गाजा युद्ध को 208 दिन हो चुके हैं। युद्ध हमास और इजराइल के बीच है, लेकिन इस लड़ाई के कारण अमेरिका में घमासान मचा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों के छात्र अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो गए। वो फिलिस्तीन के समर्थन में बीते 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने तो कई शिक्षण संस्थाओं को अपने कब्जे में ले रखा है। प्रदर्शनकारियों के हटाने के लिए यूनिवर्सिटीज में पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। अमेरिकी छात्रों को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें पीट रही है। जो अमेरिका दूसरे देशों को नसीहत बांटता फिरता है, वो अपने ही छात्रों से अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहा है। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का प्रदर्शन वहां 25 से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं तक फैल चुका है। प्रदर्शनकारी छात्र यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में टेंट लगाकर बैठे हुए हैं, जिससे वहां पर पढ़ाई ठप हो गई है, पढ़ाई रुक गई है। अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यूनिवर्सिटीज के बाद प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस में जाकर घुसेंगे? ये अमेरिका की पुलिस है जो एक बिल्डिंग में खिड़की से दाखिल होने की कोशिश कर रही है। बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस बिल्डिंग के अंदर आतंकी नहीं, छात्र मौजूद हैं। यह अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, जिसे पिछले 2 हफ्ते से फिलिस्तीन समर्थक छात्रों ने अपने कब्जे में ले रखा था। न्यूयॉर्क पुलिस ने जिहादी मानसिकता वाले छात्रों के कब्जे से कैंपस को आजाद कराने के लिए ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया, उन्हें हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए छात्रों ने पुलिस पर हमला तक किया। छात्रों ने पहले कैंपस के बाहर टेंट लगाकर कब्जा किया था, बाद में यूनिवर्सिटी हॉल को भी कब्जे में ले लिया था। पुलिस ने इसे प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त करा दिया। फिलिस्तीन समर्थक न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी घूम रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में वो न्यूयॉर्क की सड़क पर ही कब्जा कर ले। अमेरिका की एक और यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बनी हुई है। इन छोटे छोटे टेंट्स में प्रदर्शनकारी हैं और उनके सामने बड़ी संख्या में पुलिस है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस भी फिलिस्तीन समर्थकों के कब्जे में है। पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन यहां भी छात्र पुलिस से भिड़ जा रहे हैं। अमेरिका के जिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वहां फिलिस्तीन समर्थन में पोस्टर और झंडे लहरा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जगह पुलिस फोर्स घूम रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी फिलिस्तीन समर्थकों का कब्जा है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी छात्र पिछले 2 हफ्ते से कैंपस में कब्जा जमाए बैठे हैं। अमेरिका इन दिनों सबसे बड़े छात्र आंदोलन का सामना कर रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र सिर्फ मुस्लिम धर्म के नहीं हैं, इनमें अमेरिकी छात्रों के साथ साथ विदेशों से आए छात्र भी हैं। प्रदर्शनकारी छात्र इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ हैं और इजराइल को गाजा में नरसंहार का दोषी मान रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि अमेरिका की शिक्षण संस्थाएं इजराइल से आर्थिक रिश्ते तोड़ दें। अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज को इजराइल से आर्थिक मदद मिलती है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में इजरायली कंपनियों के शेयर भी हैं। छात्रों की डिमांड है कि उन शेयरों को बेच दिया जाए। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन की शुरुआत कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही हुई थी, जो अब तक 2 दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों और संस्थाओं तक पहुंच चुकी है।
जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटीज को अपने कब्जे में ले रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बारी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर की है, कहीं फिलिस्तीन समर्थक व्हाइट हाउस पर कब्जा ना कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यह पहली बार नहीं, जब जब अमेरिका किसी जंग में सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल हुआ, उसका अपने ही देश के अंदर विरोध हुआ है। 60 के दशक में वियतनाम से युद्ध के दौरान भी अमेरिका में प्रदर्शन हुए थे। तब 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस पहुंच गए थे। इसके बाद 2003 में इराक में युद्ध के दौरान भी अमेरिका में बड़े प्रदर्शन हुए थे। तब व्हाइट हाउस के बाहर 10,000 प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। अब गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज पर प्रदर्शनकारी छात्रों ने कब्जा कर लिया है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी व्हाइट हाउस के बाहर छात्र प्रदर्शन करेंगे?